हमारे चैनल पर कैसे हैं? मस्त होंगे, तुस्त होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मस्त रहिए, तुस्त रहिए। थोड़ा मेरे को समय ज़रूर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी वो वीडियो ज़रूर देखें जो अपनी समीक्षा करवाना चाहता है, या फिर जो रीटोटलिंग की सोच रहा है, या फिर उसके नंबर साइंस कॉमर्स का स्टूडेंट हो, या फिर आर्ट्स का भी जो रिजल्ट आएगा नेक्स्ट सप्ताह आने वाला है, तो उसमें वो भी विद्यार्थी देखे और कक्षा 10 का विद्यार्थी भी देखे, जिससे कि उनका डाउट क्लियर हो जाए कि ये क्या फंडा क्या है। तो रिवोल्यूशन आपको किस प्रकार करवाना है। रीटोटलिंग रिवोल्यूशन नहीं होगा, पुनर्जांच और पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, आपका रीटोटलिंग होगा। यानी सिर्फ आपका जो टोटलिंग होगा मतलब कुल किया जाएगा। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना। कुल का मतलब ये है कि आपको अंदर से जो प्रश्नों की संख्या है वो जांची जाएगी। किसी प्रश्न में नंबर दिए गए पूरे पूरे मतलब किसी में दिए गए हैं, या फिर कोई कारणवश उसमें मतलब छूट गए हैं, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद उसकी टोटलिंग की जाएगी। उसके बाद में बाहरी जो पृष्ठ होता है उसका ध्यान रखा जाएगा कि उसमें क्या कमी रह गई है, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। तो जो भी सोच रहा है वो ज़रूर देखे, जिससे कि उनकी डाउट क्लियर हो जाए कि ये क्या प्रोसेस होता है। तो ये आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 स्क्रूटनी के नाम से ये इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया है लिंक। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई करवाना चाहता है तो वो ही देखे वीडियो। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा है। उत्तर पुस्तिकाओं के प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी के सूचनार्थ किया जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, आपको बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रविष्ट हुए सभी परीक्षार्थी परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस में बिना विलंब शुल्क, उसके पश्चात 5 दिवस में विलंब शुल्क सहित उत्तर पुस्तिका की समीक्षा कराने की उपरांत स्कैन प्रति जो प्राप्त करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर स्क्रूटनी 2022 के लिंक पर नियत तिथि तक स्वप्रमाणित आईडी अपलोड करें। ई मित्र या फिर स्वयं के स्तर से वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकता है। तो ये सीधे आवेदन करने पर शुल्क है। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से तथा ई मित्र से आवेदन करने पर शुल्क सेवा सहित ई मित्र पर जमा कराना होगा। विस्तृत जानकारी बोर्ड की वेबसाइट से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका फंडा ये है कि आप जैसे कि आपका रिजल्ट साइंस और कॉमर्स का आया, मान को 1 जून को आया। ठीक है, 1 जून को आपका रिजल्ट आया, तो आपको मान के चलो 10 दिवस कह रहे हैं, तो 10 या 11 तारीख से पहले पहले कोई करवाना चाहता है तो करवाएं। उसके तब आप क्या शुल्क रहेगा उसकी बात करूँगा। थोड़ा वीडियो ज़रूर वॉच पूरा कीजिए, जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। और अगर उसके बाद में 5 दिवस उसके ऊपर हो जाते हैं तो उसका आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि आपको सभी को पता है कि ये देख रखा है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम 13 और 5 के अनुसार क्या उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन रिवोल्यूशन और पुनर्जांच का प्रावधान है वो नहीं है। समीक्षा में उत्तर पुस्तिका में प्रति अंकों के योग में विभिन्नता होगी। ठीक है, कैंजिंग में विभिन्नता, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हुए, उत्तर पुस्तिका अंक तकले में प्रति अंकों में विभिन्नता आदि त्रुटियों के कारण की दृष्टि से रखा जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे देखें तो आपको ये कहाँ से कैसे प्राप्त होगी, तो ये आपको या तो ऐसे इसी अंतिम तिथि तक प्राप्त करना। आवेदन को क्रमबद्ध पंजीकरण SMS द्वारा परीक्षार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर पंजीकरण संख्या और आवेदन विषयों की सूचना अंतिम दिनांक दी जाएगी। नियत प्रक्रिया पूर्ण कर निस्तारित प्रकरणों के परिणाम आवेदित विषयों के उत्तर पुस्तिकाओं वेबसाइट से लिंक अपलोड कर सकता है। SMS द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये पासवर्ड का एक बोल रहे हैं, लेकिन इसका ऐसा बहुत कम बार होता है, क्योंकि ये इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ। तो मेरा भी अनुभव शेयर करूँगा, अगर कोई वीडियो पूरा देखता है तो उसके लिए आगे शुरू करूँ। मेन पॉइंट ये है आपके लिए, जो मेन पॉइंट है ये है कि आवेदन प्रक्रिया क्या अभ्यर्थी होगा बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है। वहाँ पर समीक्षा आवेदन पत्र स्क्रूटनी 2022 के नाम पर वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर प्रिंट निकटतम ई मित्र और अभ्यर्थी स्वयं के स्तर पर बोर्ड की वेबसाइट स्क्रूटनी 2022 के लिंक से नियत तिथि तक स्वप्रमाणित ID अपलोड करें। निर्धारित शुल्क जमा करें आवेदन कर सकता है। परीक्षार्थी स्वयं के लिए आवेदन करें, किसी के लिए आवेदन करना अपराध या दंडनीय माना जाएगा। अगर किसी के दूसरे के करते हो तो यह आपके लिए एक अपराध माना जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि उच्च माध्यमिक का हो या माध्यमिक का हो या प्रवेशिका इत्यादि कोई भी हो,
फील्ड का हो। मुख्य परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा या स्कैन प्रति प्राप्त करने तो परिणाम घोषणा तिथि से 10 दिवस मैंने बता दिया कि आपको 1 जून का, जैसे कॉमर्स साइंस का आया है तो आपको 10 दिन और जोड़ दें, 10 तारीख या 11 तारीख से पूरा। तो आपको एक विषय के कितने लगेंगे? 300 रुपये। एक कोई एक सब्जेक्ट के आप करवाना चाहते हैं, जैसे कि 2 के करवाओगे तो 600 रुपये लगेंगे, 3 के करवाओगे तो 900 रुपये लगेंगे। इस प्रकार से आपको भुगतान करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आप इस तारीख से चूक जाते हो, 10 से 12 से 15 तारीख हो जाती है, तो आपको एक विषय की 300 की जगह कितना 600 रुपये देने होंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखना। अगर कोई करवाना चाहता है तो तारीख से पहले करवाएं, अगर अपने रिजल्ट से असंतुष्ट हैं तो। ठीक है। प्रति उत्तर पुस्तिका ई मित्र पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। और ये क्या होगा, आवेदन प्रारूप परीक्षार्थी की सुविधा बोर्ड की वेबसाइट पर भी दिया गया, मतलब किस प्रकार से भरना है वो भी बोर्ड ने अपने वेबसाइट पर दे दिया है। ये डाक से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगी। परीक्षा किसी भी विषय की प्रतियोगी परीक्षा उत्तर पुस्तिका की समीक्षा करना है तो निर्धारित शुल्क सीमा जमा अतिरिक्त कराकर आवेदन में स्पष्ट लिखिए करें। आवेदन पत्र के साथ मूल अंक तालिका हो। इंटरनेट से प्राप्त अंक तालिका प्रति संलग्न की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आगे देखते हैं। परीक्षार्थी को निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ई मित्र की सेवा चार्जिंग आपको 26 रुपये या फिर 20 रुपये आपको लिए जाए। आवेदन पत्र पर भरने पर 6 रुपये शुल्क जमा कराने प्रति आवेदन पत्र देने होंगे। ये उनके ई मित्र के लिए आप विशेष नहीं, लेकिन विशेष ये अति महत्वपूर्ण ये है कि प्रत्येक परीक्षार्थी को आवेदन हेतु एक अवसर दे होगा, यानी एक अवसर आपको दिया जाएगा। समीक्षा करना है तो एक बार ही आवेदन कर सकता है, मतलब एक व्यक्ति एक बार आवेदन कर सकता है, दोबारा नहीं। अतः परीक्षा समय में भली बात सुनिश्चित करें कि एक आवेदन में उन सभी विषयों का उल्लेख करें जिन्हें वे समीक्षा करवाना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 सब्जेक्ट करवा लिया और आगे आप और भी विचार किया कि आप 2 और करवाता हूँ, तो ऐसे नहीं होगा। आपको करवाना तो एक साथ आप करवाएं। ठीक है। ये आप इसका विशेष ध्यान रखना। 5वां पॉइंट है आपके लिए कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय सबमिट करने से पूर्व ये त्रुटियाँ, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये 6ठा पॉइंट है। 6ठा आवेदन कर पत्र की सभी प्रविष्टियाँ जो मैं बैंक विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पते, पिन आदि की आवश्यकता रूप से पूर्ण करें। आप पूर्ण की स्थिति में परीक्षा समय में जिम्मेदार रहेगा। मतलब ये आपको इसका विशेष ध्यान, ये आपको ऐड करना होगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आप इसके खुद जिम्मेदार रहेंगे। ठीक है। और उत्तर पुस्तिका स्कैन ऑनलाइन प्राप्त भेजी जाकर उसी मोबाइल नंबर पर आवश्यक सूचना पासवर्ड भेजा जाएगा। इसके आधार पर 10 दिवस में परिणाम उत्तर पुस्तिका देख सकता है। मतलब रिजल्ट, अगर आपको पासवर्ड, आपको बोर्ड क्या होगा, एक पासवर्ड ऐसे नहीं आपकी कॉपी खुलेगी, आपको निश्चित पासवर्ड भेजे जाएंगे। जहाँ से आप स्क्रूटनी 2022 पर जाओगे, वहाँ पर क्लिक करना मोबाइल नंबर, उसके बाद नीचे आएगा पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा। तो आपको पासवर्ड है वो मुझे शिक्षा बोर्ड SMS के द्वारा बोल रही है, लेकिन मैं इसका नहीं मानता, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैंने करवाया है 10th क्लास में, तो मेरा कुछ खास उसमें मेरे खुद को वृद्धि होती। मैंने किसी अध्यापकों से पूछा, मैंने कहा तेरे नंबर 7 से 10 नंबर कम आए हैं। मैंने जो सब्जेक्ट 3-4 करवाए, जो भी करवाए थे उसके। ठीक है। तो इसमें मैं देखता हूँ तो पासवर्ड का आपको मतलब आपको उनको ईमेल करना होगा। ठीक है। आपको ईमेल करना होगा, जल्दी ईमेल करोगे, मतलब आप मान के चलो 1 महीना के अंदर आपको 15 या 20 दिनों के अंदर आपको ईमेल, उनको वेबसाइट, उनको ईमेल करना होगा। ईमेल किस प्रकार करना होगा, इसकी अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे कमेंट कर दीजिए, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। आपको इसका इनको ईमेल करना होगा। ईमेल के माध्यम से आपको ये पासवर्ड उपलब्ध करवाएंगे। अदरवाइज SMS में बहुत कम बार होते हैं, चांस नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप इसका विशेष ध्यान रखें। आगे देखते हैं 8वां, ये 7वां पॉइंट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1957 के तहत निर्धारित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विनियम 1957 के अध्याय 16 नियम 13 और 5 के अनुसार उत्तर पुस्तिका पुनर्मूल्यांकन और रिवोल्यूशन और री एग्जामिनेशन का प्रावधान नहीं है। ठीक है। री एग्जामिनेशन का मतलब होता है आपका री टोटलिंग किया जाएगा, री चेकिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि री चेकिंग का रिवोल्यूशन ये जो होता है री एग्जामिनेशन। री चेकिंग का मतलब जैसे कि मैं ये आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। ठीक है। आपको जैसे कि 3 में से कितने नंबर दिए, 2 दिए, तो आपको ये 2 ही जोड़े जाएंगे। अदरवाइज आपकी पूरी ये इस प्रकार से ग्राफ नहीं बढ़ा जाएगा। ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना। अगर कोई वीडियो पूरा देख रहा है उसका मैं कहता हूँ शुक्रिया, जिन्होंने मेरे को समय दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को क्या मतलब वो इस विचार कर रहा है या विचार कर अपना रिजल्ट असंतुष्ट है तो कर सकता है, क्योंकि उनको एक अधिकार दिया गया, क्योंकि विद्यार्थी का कोई हनन ना हो
उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, ये आपको अंतिम, ये आपने ये पढ़ लेना आप। ठीक है, 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट भी, प्रत्येक परीक्षा मोबाइल नंबर ईमेल को एक बार उपयोग कर सकता है, दूसरे आवेदन पत्र में स्वीकार नहीं होंगे। परीक्षा अपना सही मोबाइल नंबर ईमेल अंकित करे ताकि परिणाम प्राप्त करने में सुविधा हो, ये आपको ध्यान रखना विशेष। और ये 10वां पॉइंट है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कोई विद्यार्थी मतलब उत्तर पुस्तिका स्कैन प्रति ऑनलाइन प्राप्त करने के बाद यदि परीक्षा को समीक्षा के नियंत्रण अपत्ति हो, मतलब रिजल्ट उनके कॉपी उनके पास पहुंच गई, उनको लगता है उनके कोई मतलब उनके टीचर से उन्होंने मतलब उनके डिस्कशन किया, उन खुद को लगता है कि हाँ यहाँ पर मेरे नंबर मिलने चाहिए और ये इन्होंने नंबर ही काटे, तो उसकी आप क्या करेंगे, आपकी जो बुक्स है जो एनसीईआरटी मानती है, एनसीईआरटी चल रही है अभी तो राजस्थान बोर्ड में, तो उसको आप उसकी साथ में क्या लगाएं, टू कॉपी उसकी अटैच करके लगाएं और उनको भेज दें। और उसके बाद उनकी एक समिति मतलब उनके द्वारा एक गठित की जाएगी। उसके बाद उनका वास्तव में वो कहेंगे कि हाँ विद्यार्थी के साथ अहित हुआ, तो वो आप जांच करके उसके बाद उसका प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, और इसका शुल्क आपको 100 रुपये लिया जाएगा। ये आपको एक ही सब्जेक्ट का नहीं, जो आप जैसे कि आपको किसी सब्जेक्ट में करवाना चाहते हैं तो आपको अब को जैसे 2 करवाए तो 2 का भी करवा सकते हैं सिर्फ 100 रुपये में। ठीक है, एक में 100 रुपये, पहले आपको 300 रुपये एक सब्जेक्ट को देने पड़े, अब कोई भी सब्जेक्ट जितने भी करवाए उसके सिर्फ 100 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना। और ये 10 दिन के अंदर रिजल्ट, ये यहाँ से वेबसाइट से आ जाने के बाद 10 दिन का आपको समय लगेगा, समय देंगे। ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना। 11 पार्ट आप देख लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो 12वां पॉइंट है, आवेदक विषयों का यदि किसी विषय अंक परिवर्तित होंगे तो केवल उस विषय के विशेष मूल, जो मतलब किसी विषय में आपके नंबर बढ़ रहे हैं मान लो, तो आपको उसी विषय में कितने 300 रुपये आपको लगे आए थे, वो 300 रुपये वापस दिए जाएंगे। तो आपको मैं मानता हूँ कि आपको ये बहुत कम, मैंने जांच कराई, मैंने कहा कि ये भी मेरे लिए ये प्रावधान था कि 300 रुपये आपको वापस मिल जाए। मेरे कॉन्फिडेंट था, मेरे खुद भी विश्वास था कि मेरे के नंबर इतने बढ़ने चाहिए थे, फिर भी नहीं बढ़े, क्योंकि 300 अगर वापस देते तो उनको पता नहीं बोर्ड का क्या सीन है, लेकिन उनका वो खुद रूल होगा, पता नहीं अपन का उसका विशेष ध्यान। मैं मानता हूँ कि आप इससे बच्चे तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इसमें धन हानि होगी और खुद डिमोटिव होंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि इन्होंने रीच कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे करेंगे, लोगों का कहना कहेंगे, लेकिन फिर भी अपने को नहीं करना, जन आने होगी, क्योंकि अपना ये लाइफ टर्निंग वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि आगे अपना और भी कंपटीशन देना, ये अपना एक स्कूली शिक्षा पूरी होती है, और आगे और मेहनत कीजिए और बेहतर से बेहतर कीजिएगा, कहीं त्रुटि रह गई है तो उसको और सुधारिएगा, ये आपसे मैं बोल रहा हूँ। तो आपका इसका विशेष ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF अटैच करूँ तो आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तो जैसे कि आपको इस प्रकार का फॉर्म दिया जाएगा, ये फॉर्म होगा आपका परीक्षा नाम है क्या है, कौन सी माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका या फिर वरिष्ठ उपाध्याय कौन सी है। ठीक है, और उसके बाद में 2 नंबर आपका परीक्षार्थी का नामांक, परीक्षार्थी का नाम, पिताजी का नाम, उसके बाद जो विषय करवाना चाहिए 1 2 3 जो भी विषय उसका उल्लेख करें, उसका पासवर्ड जो होगा वो दिया जाएगा। यहाँ से आपको क्या होगा, इनमें से ये प्रवेश पत्र देना और इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन तीनों में से एक देना। ठीक है, उसके बाद इसका उल्लेख करना इस प्रकार से, ये आपको दीजिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या अकाउंट होल्डर का जो बैंक अकाउंट है उसका खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक व शाखा का नाम, ये आपको इसको दिया जाएगा, क्योंकि ये इसमें आपको अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपको इसमें इस बैंक खाते में आपके रुपये 300 वापस ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है, मैं सब प्रमाणित करता हूँ इस प्रकार से इन्होंने ये दिया, तो इसको विशेष ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये था त्रुटि, जो भी समीक्षा करवाना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन को मिल सके। किसी ने पूरा वीडियो देखा उसको तो समझ में आ गया, किसी ने अधूरा देखा तो उसके तो करवाना आया नहीं, क्योंकि समय वेस्ट कर रहा है कहीं से। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।